हमारे देश में बहुत से सिद्धधाम हैं, जहां देशवासी पूरी श्रद्धा के साथ दर्शनों के लिए जाते हैं। ऐसे ही धामों में से एक है दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार, जिससे लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। ये सुप्रसिद्ध धाम भगवान बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कारों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित गढ़ा पंज गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग एवं माताजी सरोज गर्ग है। पंडित महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से ही पूरी की। 8वीं के बाद आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें 5 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती थी। 12वीं करने के पश्चात उन्होंने नियमित रूप से स्नातक पूरी करने की सोची, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण उन्होंने प्राइवेट से स्नातक पूर्ण की। धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिसके चलते ये लोगों के घर में जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का भरण पोषण करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे और वो बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेन्द्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाए। तब इनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया। 2010 में इनके दादाजी सेतु लाल गर्ग ने काशी में अपने देह को त्याग दिया। बागेश्वर धाम का इतिहास जानने से पहले आपको बताते हैं कि उनसे जुड़ा ताज़ा विवाद क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर से कथा छोड़कर भागने का आरोप लगा। इसके बाद उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए ये कहावत कही। नागपुर में कथा कर बागेश्वर धाम लौटे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा, हम सालों से बोल रहे हैं कि न हम कोई चमत्कारी हैं, न हम कोई गुरु हैं। हम बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। दरअसल नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार का दावा करके कानून का उल्लंघन किया है। खबरों में कहा जा रहा है कि 11 जनवरी को ये कथा संपन्न हो गई, जबकि इसकी अंतिम तारीख 13 जनवरी थी। इसकी वजह नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का चैलेंज बताया जा रहा है। वैसे इसके पहले भी वो अपने बयानों के लेकर चर्चा में रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर बाबा बताने वाले उनके बयान ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के ब्राह्मणों पर दिए बयान का भी उन्होंने जमकर प्रतिकार किया था। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 300 सालों पुराना है। 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। इसके बाद 1987 के आसपास वहां पर एक संत का आगमन हुआ। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्धपीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्तगण जुड़ने लगे। बागेश्वर धाम में लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाने लगा। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को 3 पुरस्कार मिले हैं। संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।